हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे घटना चक्र का चैप्टर नंबर 18 जो कि है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906। जो मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था वो 1906 में हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो था उसका फाउंडर कौन था? तो उसका फाउंडर था सर नवाब सलीमुल्लाह खान। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। आगा खान थ्री जो थे वो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। उनका गोल क्या था? एडवांसमेंट ऑफ मुस्लिम्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम्स राइट इन इंडिया। वो मुस्लिम्स के राइट को और उनके एडवांसमेंट के लिए काम करना चाहते थे जो आगा खान थ्री थे। उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी ढाका सेशन के दौरान जिसको कि जाना जाता था ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। जो फाउंडिंग मीटिंग है उसको होस्ट किया था नवाब सलीमुल्लाह ने, नवाब वकर उल मुल्क ने एंड नवाब मोशीन उल मुल्क ने। और ये इन दोनों लोगों को, नवाब वक्र उल मुल्क और नवाब मोशीन उल मुल्क, दोनों लोगों को एज ए सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का। लखनऊ जो है उसको एज ए हेडक्वार्टर बनाया गया था और आगा खान जो थे वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट बने। जो फाउंडिंग मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वो हैं सलीमुल्लाह खान, आगा खान थ्री और मोशीन उल मुल्क। लेकिन ऑप्शन में दो मेंबर्स यहाँ गिवन है, सलीमुल्लाह खान और आगा खान। तो इस वजह से हम इसमें सलीमुल्लाह खान के साथ जाएंगे, प्रायोरिटी सलीमुल्लाह खान को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग वॉज। मुस्लिम लीग का फाउंडर कौन था? तो यहाँ पे नवाब सलीमुल्लाह गिवन है, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1906 मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड एट। मुस्लिम लीग कहाँ पे बना था? तो वो बना था ढाका में, ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन द ईयर। कौन से ईयर में बनी थी? तो 1906 में बनी थी, ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? तो पीछे हमने देखा है आगा खान थ्री, तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन द ईयर 1907 वाज हेल्ड एट। जो एनुअल सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का 1907 में वो कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था कराची में, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। मुस्लिम लीग जो है उसका फॉर्मेशन जो हुआ था 1906 में हुआ था और फॉर्मेशन कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। ढाका अभी फिलहाल प्रेजेंटली बांग्लादेश में प्रेजेंट है। और इसका पर्पस क्या था? ये सेफगार्ड करना चाहता था इंडियन मुस्लिम के जितने भी राइट्स हैं उनके हक को सेफगार्ड करना चाहता था। फर्स्ट सेशन जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग उसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था कराची में हुआ था और 1907 में हुआ था। और 1908 में इसका सेकंड सेशन हुआ था, सेकंड सेशन जो है अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द मुस्लिम लीग स्टार्टेड इट्स एनुअल कन्वेंशन ऑन रेगुलर बेसिस फ्रॉम। मुस्लिम लीग जो है उसका एनुअल कन्वेंशन रेगुलर बेसिस मतलब हर साल कौन से ईयर से होना स्टार्ट हो गया था? तो वो हुआ 1925 से। इसमें बीपीएससी ने आंसर जो माना था वो डी को ही माना था, 1925 को माना था, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। एक बार एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो स्टैब्लिश हुई थी 1906 में और वो कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी? ढाका में। नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह जो थे इसके फाउंडर मेंबर थे। इट्स एनुअल सेशन वाज हेल्ड इन कराची और इसमें इसका जो एनुअल सेशन है वो कराची में रखा गया था 1907 में। उसके बाद 1908 में रखा गया था अमृतसर में। इसके बाद इसका कोई भी सेशन मतलब लगातार नहीं हुआ था और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हुआ था। तो कोई भी आंसर जो है इसमें करेक्ट नहीं होगा, लेकिन बीपीएससी ने 1925 जो है उसको सही माना था, ऑप्शन डी को सही माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट गिवन है उसमें हमें बताना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर चूज करना है। स्टेटमेंट पहला क्या है? स्टेटमेंट लीग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कांग्रेस मुस्लिम पीपल राइट्स टुगेदर विद द एम बीइंग टू अचीव। इसका मतलब है कि लीग ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। कांग्रेस लीग जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस को रिफ्यूज़ करती थी और वो नहीं मानती थी कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम को रिप्रेजेंट करती है। रीज़न है ओनली द मुस्लिम लीग हैज़ द राइट ऑफ सच टाइप। केवल मुस्लिम लीग के पास ही ऐसा राइट था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। राइट तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के पास था और ओनली वाले स्टेटमेंट जनरली गलत ही होता है। तो स्टेटमेंट आपका ए करेक्ट हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। रीजन देख लेते हैं। रीजन जो है लीग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मुस्लिम रिलेटेड टू कांग्रेस बिकॉज दे प्रिटेंड लाइक द ओनली इंस्टीट्यूशन विच रिप्रेजेंट द मुस्लिम इन इंडिया। इन्होंने कांग्रेस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था कि कांग्रेस रिप्रेजेंट करती है मुस्लिम्स को। ये मानते थे कि यही केवल एक इंस्टीट्यूशन है जो कि मुस्लिम को रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें पूछा हुआ है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो हकीम अजमल खान वॉज वन ऑफ द लीडर टू स्टार्ट द नेशनलिस्ट एंड मिलिटेंट अहरर मूवमेंट। तो ये स्टेटमेंट सही है। हाकिम अजमल खान जो हैं वन ऑफ द नेशनलिस्ट थे जिन्होंने अहरर मूवमेंट को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्मेड सैयद अहमद खान अपोज्ड इट। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम पे सैयद अहमद खान जो हैं उन्होंने कांग्रेस को अपोज किया था। ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग विच वॉज फॉर्मेड इन द 1906 वेहेमेंटली अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेट इलेक्टोरेट। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो बंगाल के सेपरेशन को सपोर्ट करती थी और सेपरेट इलेक्टोरेट को भी सपोर्ट करती थी। इनका वन ऑफ द डिमांड जो था वो यही था कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे मुस्लिम्स के लिए। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा हुआ है इसमें। नेक्स्ट है, मौलाना बरकत उल्लाह एंड मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी वर अमॉन्ग दोज हु फॉर्मेड अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन काबुल। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उसकी फॉर्मेशन जो हुई थी 1906 एडी में हुई थी और ये सपोर्ट करते थे बंगाल के पार्टीशन को और इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की भी डिमांड की थी अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान III। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, द मुस्लिम डेपुटेशन मेट मिंटो इन 1906 एट शिमला एंड प्लीडेड फॉर। मुस्लिम डेपुटेशन जो है वो मिंटो से, लॉर्ड मिंटो से 1906 में शिमला में मिली थी और उस टाइम में उनकी क्या डिमांड थी, किस चीज़ के लिए इन्होंने प्लीड किया था ब्रिटिशर्स को। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे मुस्लिम्स के लिए, इसी वजह से शिमला डेपुटेशन को ऑर्गेनाइज किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। उस टाइम पे इसके लीडर जो थे आगा खान III थे। आगा खान III जो हैं वो गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय मिंटो से मिले थे शिमला में और उस दिन डेट जो था वो था 1 अक्टूबर 1906 AD। इसका मेन एम क्या था कि ये चाहते थे, मेनली ये ब्रिटिशर्स का सिंपैथी गेन करना चाहते थे और अपनी कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे। इसी वजह से शिमला में गए थे और शिमला डेपुटेशन के नाम से ये मीटिंग काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लंदन ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1908 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ। किसके अंडर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो कि लंदन में स्टैब्लिश हुई थी, किसके अंडर में हुई थी? तो वो हुई थी आमिर अली के अंडर में। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। हेडक्वार्टर जो है मुस्लिम लीग का उसको कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था? लंदन में, लखनऊ में स्टैब्लिश किया गया था। लंदन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक ब्रांच खोली गई थी और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1908 AD में और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे सैयद आमिर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, द मुस्लिम इफ कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बुलवार्क ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, हु रोट इट। इसमें पूछा है कि ये किसने लिखा है कि अगर मुस्लिम्स को ब्रिटिशर्स अगर खुश रखते हैं और उनका सपोर्ट करते, सेटिस्फाई करते हैं तो मुस्लिम जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर बन सकते हैं ब्रिटिश रूल के। तो ये बोला था W हंटर ने। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। W हंटर जो है अपनी बुक द इंडियन मुसलमान्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार कई सारे एग्जाम में पूछ भी चुका है ये। उसमें ही इन्होंने लिखा था कि द मुस्लिम इफ कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बुलवॉक ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। यहीं पे ये चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा मॉडल मिंटो रिफॉर्म का। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।